नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 5 मई से लगातार लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी चल रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बगैर गोली चले भारत के 20 जवान शहीद हो जाएंगे। 15 जून को सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम को अचानक चीनी सैनिकों ने भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर हमला बोल दिया। इस तरह चीन अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आता। और फिर चीन का ही चमचा पाकिस्तान, जहां की मीडिया में ये खबरें उल्टे तरीके से सुर्खियों में बनी रहती हैं। खैर, पाकिस्तान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो कभी लॉजिकल बातें करे, पर मैं ये चाहती हूं कि हमारा भारतवासी ये समझे कि आखिर चीन की इन हरकतों के पीछे क्या बड़ी वजह है। तो आइए अब मैं आपको विस्तार से हर उन कारणों से रूबरू करवाती हूं जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां दे देती हूं जिससे आपको चीन और भारत के संबंधों के बारे में पता चले। 1962 वो साल था जिसमें भारत और चीन पहली बार आमने सामने हुए। ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। 1967 में नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देश अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन जो आंकड़े आधिकारिक हैं उसके मुताबिक 1967 के युद्ध में भारतीय सेना ने चीन को नाको चने चबवा दिए थे। तब चीन को कब्जा करने की उसकी हिमाकत बहुत भारी पड़ी थी। दरअसल चीन ने सितंबर के महीने में नाथुला और चोला क्षेत्र में कब्जा करने की नीयत से गड्ढे खोदने शुरू कर दिए थे, जिसका विरोध भारत ने किया तो चीन ने दादागिरी दिखाते हुए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। दोनों सैनिकों के बीच ऐसा ही टकराव तब भी पैदा हो गया था और तब भारतीय सेना ने चीन को सबक सिखाते हुए उनके 340 जवानों को ढेर कर दिया था। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना के 88 जवान भी शहीद हुए थे। इसके बाद 1975 में भी भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। तब भी भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। अब इस सीरीज में 2020 भी शामिल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो, लेकिन दोनों देशों में आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया। बीते कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। इन मुलाकातों का सीधा मकसद अच्छे संबंध स्थापित करना था, लेकिन फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीन हर बार हिंसक हो जाता है। विषय को अगर ऊपरी तौर से देखें तो हमारे सामने एक बड़ी वजह सामने आती है लद्दाख में भारत की ओर से सड़क निर्माण। और यदि विषय को थोड़ा और गहराई से समझा जाए तो कुछ और वजह हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें शामिल है अनुच्छेद 370 का खत्म होना और चीन की खुद की आंतरिक राजनीति और भारत की मजबूत होती विदेश नीति। चलिए जानते हैं विस्तार से। साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। यही निर्माण कार्य दोनों देशों की विवाद की असली वजह है। यहाँ चीन भारत के विस्तार से घबराया हुआ है। दूसरा कारण, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। चीन ने भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। आपको बता दूं, पूरा ये मामला जो है ये संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी उठा। इस मुद्दे पर अनौपचारिक बैठक भी हुई, लेकिन भारत ने वहां अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसका सीधा संबंध शक्सगमवादी से है। देखिए, काराकोरम पर्वतों से निकलने वाली शक्सगम नदी के दोनों ओर शक्सगमवादी फैला हुआ है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस शक्सगमवादी वाले क्षेत्र को चीन को सौंप दिया।
अब अगर लद्दाख में हो रहे प्रशासनिक बदलाव में भारत सफल होता है और इस इलाके में भारत सैनिकों के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है और इस वजह से चीन का काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान की तरफ का जो सीधा रास्ता जाता है उनमें आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं। इस लिहाज से चीन लद्दाख सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। अब जरा चीन की आंतरिक राजनीति को समझा जाए। चीन के राष्ट्रपति को इन दिनों कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में शी जिनपिंग अपने 8 साल के शासन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ चीन के शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों के खिलाफ सरकार की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी। 194 सदस्य देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ और असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ है और इसी वजह से चीन वाकई घबराया हुआ है। तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच अघोषित तौर पर चल रहे ट्रेड वॉर। जाहिर है शी जिनपिंग आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं राजनीतिक मोर्चों पर भी असफल है। अब बात करते हैं भारत की मजबूत विदेश नीति। इसी साल 17 अप्रैल को भारत सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को उन पड़ोसियों के लिए और सख्त कर दिया जिनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं। नए नियम के तहत किसी भी भारतीय कंपनी में हिस्सा लेने से पहले सरकारी अनुमति लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। चूंकि पड़ोसियों में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ है तो इससे सबसे ज्यादा असर उसी पर होगा। भारत की इन कड़ी विदेश नीतियों से चीन बहुत हद तक बौखला गया है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में चीनी राष्ट्रपति का जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का ये तरीका भी हो सकता है। चीन हमेशा से गलत नीतियों का अनुसरण करता रहा है, पर यहाँ चीन को शायद गलतफहमी हो गई है कि वो हर बार भारतीय जवानों पर यूं ही हमला करता रहेगा और भारत चुपचाप सहता रहेगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, चीन को यह अंदाजा भी नहीं है कि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसकर मारता है, लेकिन बेशरम चीन तो बार बार भारत के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। खैर, सेना तो अपना काम कर ही देगी, लेकिन ये जो सेना भारत के अंदर बैठी है, भारतीय जनता जो बायकॉट चाइना का आंदोलन शुरू कर चुकी है, उससे कैसे डील करेगा चीन, ये देखना बहुत रोचक होगा। आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहिए वीके न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।